तो चलिए अब आज की चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड यानी सोने की। तो गोल्ड को देखा जाए तो उस पर बहुत से मुहावरे हैं। गोल्ड को स्टेटस सिंबल भी कहा जाता है, लेकिन गोल्ड का हमारी हेल्थ से क्या कनेक्शन है, चलिए इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, सबसे पहले सोना धातु को लेकर क्या कहेंगे आप? सोना तो जब से सृष्टि हुई है और आज तक हर समय से बहुत सम्मानित रहा है, सम्मानित रहेगा। अलंकार जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में, तो पढ़ाया जाता था कंचन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कंचन माने सोना होता है जी। और कंचन माने सुंदर काया होती है, और कंचन माने सोना, कंचन माने सुंदर काया, और कंचन माने सोने को, और सुंदर काया मतलब आप समझ ही रहे हो, सुंदर शरीर। कंचन को खोजत फिरत, सोने को खोजते फिरते हैं, और कंचन माने सुंदर शब्द भी होते हैं। कवि जो है सुंदर अक्षरों की खोज में रहता है, चोर सोने के चक्कर में रहता है, और व्यभिचारी सुंदर काया को खोजते रहता है जी। तो कंचन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, एक ही बार कंचन शब्द का प्रयोग आया है, लेकिन इसके 3 अर्थ हैं। तो सोने की तासीर गर्म होती है और चांदी की तासीर ठंडी होती है। ज्योतिष में पैर शनि और सिर सूर्य ग्रह का प्रतीक है। आयुर्वेद के अनुसार सिर ठंडा और पैर गर्म रहना चाहिए, इसलिए सोना सिर पर और पैरों में चांदी के आभूषण पहनने चाहिए। सोने के गहने हमेशा बदन को स्पर्श करते हुए पहनने चाहिए। आयुर्वेद में इसे सन्निकर्ष कहते हैं। बदन से संपर्क में रहने से सोना औषधीय गुणों को देता है। ऐसे में सोना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो महिलाएं सिर्फ सोने के ही गहने पहनती हैं, वो अस्थायी रूप से किसी बीमारी से घिर सकती हैं। सिर्फ सोना पहनने वालों में पित्त की अधिकता हो जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, या कान से जुड़ी कोई बीमारी है तो कान छिदवा लेना चाहिए और सोने की बालियां या टॉप्स पहन लेना चाहिए। शास्त्रों में अनायास कुछ भी नहीं है, और जो आज हम कार्यक्रम करके सामान्य लोगों के लिए बता रहे हैं, यही आज जगत गुरु शंकराचार्य ने मानस पूजा में लिखा है। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतयुगे हस्तांबुजे मुद्रिका, मध्ये सारसना नितंब फलके मंजीर मग्रिद्वये, हारो वक्षस कंकणोत्कोणतरणतकारो कर द्वंद्वके, विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। इसका अर्थ ये है, स्वर्णाकल्पित कुंडले, सोने के बड़े बड़े कुंडल जिनके कानों में शोभा पाएं। हस्तांबुजे मुद्रिका, और दाहिने हाथ की अंगुली में जिसके सोने की अंगूठी शोभा पाए। मध्य सारसना नितंब फल के मंजीर मघ्रिद्वये, कमर में सोने की करधनी हो, गले में सोने का मड़ियों से गुथा हुआ हार हो, और दोनों हाथों में सोने के मोटे मोटे रत्नों से जड़ित कंगन हो। तो ये है महामाया का आभूषण धारण करने का विधान। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब से सृष्टि हुई है तभी से महिलाओं के स्वर्ण आभूषण धारण करने का प्रचलन है। देवी देवताओं से लेकर के मनुष्य तक सोने के आभूषण धारण करते हैं, लेकिन शायद ही आपने देखा होगा कि कोई सोने की पायल पहनता हो, क्योंकि सोने का पायल पहनने के लिए बहुत लोगों की सामर्थ्य है, पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इतना महंगा है कि सोने की पायल नहीं पहन सकते हैं, लेकिन सोने की पायल पहनने से पैर में वो जहर का ही काम करता है, क्योंकि पैर जो है ये शनि के प्रभाव में है,
और यहाँ जब सोना हो जाएगा तो ये निश्चित रूप से सेहत को बिगाड़ कर रख देगा। इसीलिए पैरों में चांदी की पायल, चांदी का बिछुआ धारण करने का ही विधान शास्त्रों में कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सोने की ज्वेलरी पहनने से सेहत पर और क्या क्या पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ सकता है, साथ ही ये धातुएं हमारी और आपकी पर्सनालिटी को कैसे प्रभावित कर सकती है। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, थोड़ा और प्रकाश डालिए कि कैसे सोना धातु हमारी सेहत पर, हमारी पर्सनालिटी पर असर डालती है। देखो ऐसा है, आपको अगर समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो अपने मध्यमा उंगली में आपको सोना पहनना चाहिए। जबकि ज्योतिष शास्त्र में मध्यमा उंगली में सोना पहनने को वर्जित किया गया है। ये आप तभी धारण कर सकते हैं जब समाज में आपकी इमेज एकदम खराब हो जाए। अगर समाज में इमेज आपकी ठीक है तो मध्यमा उंगली में सोना भूल करके भी ना पहने। अगर एकाग्रता की कमी है, हीन भावना से ग्रसित हैं या हमेशा खुद को दूसरों से कम आंकते हैं तो तर्जनी उंगली में सोना जरूर पहने। हाँ, ये बात पक्की है कि तर्जनी उंगली में अगर सोना पहना जाए तो निश्चित रूप से ये चमत्कार होता है। इसीलिए आप देखें, पुखराज भी तर्जनी में पहना जाता है, सोने में पहना जाता है। सोने की अंगूठी या सोने का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी में पहनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि तर्जनी उंगली से ही सारी मैग्नेटिक पावर की शक्ति बाहर निकलती है और वो ताकत होती है जो आपके ऊपर पड़ने वाले नेगेटिविटी को रोकती है। कभी आपने महसूस किया है? नहीं? तो ऐसा करिए, कोई आपके पास बुद्धिमान व्यक्ति अगर हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उससे आंख बंद करने के लिए कहिए और अपने दाहिने हाथ की ये तर्जनी उंगली उसके दोनों भौं के बीच में ले जाकर के 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रोक दीजिए। मतलब आपके उंगली का टच उसके माथे से होने ना पाए और इसी तरह से 1 मिनट तक इस उंगली को रोक करके रखिए और बाद में उस आदमी से कहिए कि आंख खोलो और बताओ कि तुम्हें क्या हो रहा था, क्योंकि आपकी उंगली ने तो स्पर्श किया नहीं। तब वो बताएगा कि यहाँ मेरे कुछ हो रहा था। और उंगलियों को आप चाहे जितना देर करें कुछ नहीं होगा, लेकिन तर्जनी उंगली के करने से होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। लक्ष्मण और परशुराम संवाद में ये प्रश्न आता है कि यहाँ कोई कद्दू का फूल नहीं है, कद्दू का कोई फल नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने से सूख जाएगा। ये ऐसा लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से। आज भी आप प्रयोग में देखें, कहीं लौकी हो, रामतोरी हो, कद्दू हो, वो शुरू हुआ हो उसका फूल और फल लेना शुरू हुआ हो, 2 मिनट तक तर्जनी उंगली उसको दिखा दीजिए, वो सूख जाएगा। क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक ऊर्जा होती है ना, वो जा करके सामने वाले को भस्म कर देती है। इसीलिए जब कोई माला जपता है, जपमाली में हाथ डालकर, तो आप देखिए ना, उसकी तर्जनी उंगली बाहर निकली रहती है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म की मान्यता है कि जब ये उंगली बाहर निकली रहेगी तो आपके शरीर पर पड़ने वाला जितना नकारात्मक असर आपके ऊपर अटैक करेगा, वो इससे निकलने वाली तरंगें उनको नष्ट कर देंगी। इसीलिए ये गुरु की उंगली है, बृहस्पति की उंगली है, ये बाहर रहती है। और ये कनिष्ठिका जो बुध की उंगली है, ये भी सीधी रहती है। माला जपते समय सिर्फ 3 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है, अनामिका, मध्यमा और अंगूठा। 3 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मृगी मुद्रा भी कहते हैं। तो आपने समझ ही लिया होगा कि तर्जनी उंगली में सोना धारण करना एक तरह से वरदान है, जो आत्मविश्वास को बढ़ाता है, लीडरशिप की प्रवृत्ति देता है। और पेट से जुड़ी कोई बीमारी है या मोटापा बढ़ रहा है तो सोना तब तर्जनी उंगली में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये मोटापे को और बढ़ाता है।
और इससे गुस्सा भी थोड़ा सा बढ़ता है। तो ऐसे में जिनको मोटापे की बीमारी है उन्हें तर्जनी उंगली में सोना या पुखराज पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि सोना एक गर्म तासीर की धातु है। सोना पहनने से गुस्सा और भी बढ़ेगा। गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं को सोना कम से कम पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं अलग अलग मेटल्स की, धातुओं की, जिनका सेहत के लिए सही संतुलन बेहद जरूरी है। सोना कैसे पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए और किसको कम पहनना चाहिए, ये तो पंडित जी से हमने जान लिया। अब बात करते हैं चांदी की, यानी सिल्वर। तो चांदी का हमारी सेहत से क्या कनेक्शन है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए अब चांदी के बारे में। देखो, चांदी जो है ये चंद्रमा और शुक्र से प्रभावित धातु है। जिन महिलाओं की पीठ, पैर की एड़ी या घुटनों में दर्द रहता है उनको पैरों में चांदी की पायल जरूर पहननी चाहिए। हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से भी लाभ मिलेगा। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो अपनी अनामिका उंगली में सोने या तांबे का छल्ला पहनने, या हाथ या पैर में बहुत दर्द रहता है तो सोने या चांदी का कड़ा पहनने से, और लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। कमर या पेट में अगर हमेशा दर्द रहता है तो कमर में सोने, तांबे या चांदी की कमरबंद बांधनी चाहिए। पहले प्रायः, शहरों की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, देहात में पैदा हुआ हूँ तो देहात की बात बता सकता हूँ। 90% महिलाएं गांव में अपने कमर में चांदी की कमरबंद, जिसको पेटी कहते हैं, वो बांधती थी, और उससे एक फायदा होता था कि उनका पेट नहीं निकलता था। आज वो बात अब देखने को नहीं मिल रही है, और इससे लोगों के पेट भी निकल रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ये कमरबंद केवल एक आभूषण और गहना नहीं है, यह एक प्रकार का इलाज भी है। आज भी जो महिलाएं कमरबंद, पेटी का इस्तेमाल करती हैं उनको पेट संबंधी बीमारी तो कम से कम नहीं होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से पंडित जी से हम जानते हैं कि कैसे चांदी हमारी हेल्थ से जुड़ी हो सकती है, और क्या सोने चांदी के अलावा हमें सेहतमंद रखने के लिए और भी किसी धातु की हम मदद ले सकते हैं। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए चांदी के बारे में और ज़रूरी आवश्यक जानकारी, और दूसरा ये कि सोने चांदी के अलावा और कौन कौन सी धातुएं हैं जो हमें सेहतमंद रख सकती हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, धातुएं तो हमें सेहतमंद सब धातुएं बना सकती हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, कम से कम ये 5 ऐसी धातुएं हैं जो हमारे सेहत के लिए अत्यंत गुणकारी हैं। जी। सोना पहनने से शरीर की तासीर गर्म होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। चांदी के गिलास में पानी पीने से, भोजन करने से शरीर का इम्यूनिटी पावर, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्रोध कम होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। ये हो गया। जी। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी से शरीर निरोग हो जाता है और पानी वो शुद्ध हो जाता है। उस पानी को पीने से किसी तरह का इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है और शरीर पर हर समय ताजगी बनी रहती है। जी। तांबा भी हो गया। लोहा, लोहे की कढ़ाई में अगर सब्जी बनाकर खाई जाए, खास करके साग जैसे चौराई, पालक, मेथी, लोहे की कढ़ाई में अगर बना के खाई जाए तो उसमें इतना आयरन की भरपूर मात्रा हो जाएगी लोहे में बनने वाली कढ़ाई में कि आपको कभी हीमोग्लोबिन की कमी ही नहीं होगी। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, आपका हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, तो आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाकर खाना शुरू करिए और मेरी गारंटी है 45 दिन बाद अपना आप हीमोग्लोबिन चेक करवा लीजिए। बिल्कुल। तो लोहे की कढ़ाई भी वरदान है।
ठीक है। लोहे के तवे पे बनी हुई रोटी भी आपके लिए वरदान है जी। और जहाँ तक तांबा की बात है तो तांबे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। पीतल। अब पीतल की बात है। पीतल के बर्तन में जो भी आप भोजन बनाते हैं उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जी। पीतल के बर्तन में बनी हुई दाल, पीतल के बर्तन में बना हुआ चावल, पीतल के बर्तन में बनी हुई सब्जी, ये सब अपने स्वाभाविक गुण को देते हैं। इसमें किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मतलब कि जो है वरदान साबित होता है। तो इसलिए इन 5 धातुओं का मनुष्य को उपयोग करते रहना चाहिए। एक धातु मनुष्य के लिए जहर है, वो भी बता दूं, वो है एल्यूमिनियम। अगर एल्युमिनियम के धातु में भोजन आप बनाते हैं, भोजन खाते हैं, तो आपको भीख मांगने से कोई रोक नहीं सकता है जी। बहुत जल्दी आपका जीवन दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएगा और भीख मांग करके आजीविका जीनी पड़ेगी। इसलिए सनातन धर्मियों के घर में एल्युमिनियम का बर्तन नहीं होना चाहिए। तो चांदी के गिलास में पानी पीने से तनाव और डिप्रेशन धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। सोमवार या पूर्णिमा की रात चांदी का दान करने से, चांदी में 2 मुखी रुद्राक्ष जड़वाकर गले में धारण करना चाहिए। कच्चे दूध में सफ़ेद चंदन घिसकर अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। घर में समृद्धि लाने के लिए घर की उत्तर पश्चिम दिशा में मिट्टी के बर्तन में चांदी और सोने के कुछ सिक्कों को लाल कपड़े में लपेटकर मिट्टी के बर्तन में गेहूं या चावल से भर दें। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होगी। राहु केतु के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो मुख्य द्वार पर चांदी का स्वास्तिक दोनों तरफ लगवा दें। बार बार बीमार पड़ रहे हैं या नज़र दोष से परेशान हैं तो मध्यमा उंगली में लोहे या काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लें। लगातार वजन अगर बढ़ता जा रहा है तो मध्यमा उंगली में रांगे की अंगूठी आप पहन सकते हैं, इससे भी वजन कंट्रोल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।